हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम रहती है, जिनके लिंग में तनाव की कमी रहती है, वो जैसे ही अपने पार्टनर के पास में सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जा रहे होते हैं तो उनके लिंग के अंदर इरेक्शन नहीं आ पाता, उनका जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो कम हो जाता है। इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कारण है, इंपॉर्टेंट जो कॉज है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो होमोसिस्टीन के लेवल का बढ़ना। ये लेवल क्या है, ये होमोसिस्टीन, ये लेवल क्यों बढ़ता है और इस लेवल को किस तरह से कम किया जाता है और ये किस तरह से हमारे सेक्सुअल सिस्टम को गड़बड़ी पैदा करता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, हमारे अंदर जो इरेक्टाइल जो डिस्फंक्शन होता है, ईडी की जो प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जो लिंग है, जो पीनस है, उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो नहीं बन पाता। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि पेनिस के अंदर जब ब्लड का फ्लो होता है तो इसका साइज बढ़ता है और इसकी जो मोटाई है वो बढ़ती है, मतलब लंबाई बढ़ती है और इसकी मोटाई बढ़ती है। जैसे आप गुब्बारे के अंदर हवा भरते हो तो गुब्बारे का साइज बढ़ता है, गुब्बारे की मोटाई बढ़ती है। उसी तरह से पेनिस के अंदर जब ब्लड का फ्लो आता है, ब्लड इसके अंदर एंटर होता है, इसके अंदर खून की पाइप्स होती है, इन पाइप के अंदर ब्लड एंटर होता है तो लिंग के अंदर तनाव आता है। और सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए हमें लिंग के अंदर तनाव की आवश्यकता होती है और उस तनाव का बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म किया जा सके, एक सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल रिलेशंस कायम किए जा सकें। जैसे कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके लिए सेक्स जो होता है ना, एक इंजन की तरह काम करता है। अगर इंजन अच्छा चलेगा तो शादीशुदा ज़िंदगी भी क्या चलती है, बहुत बढ़िया चलती है। तो यहाँ पर ये जो ब्लड का जो फ्लो है, ये ब्लड का जो फ्लो है, ये फ्लो कौन मेंटेन करता है, किसकी वजह से हमारे लिंग के अंदर ब्लड का फ्लो एंटर होता है। यहाँ पर ब्लड के फ्लो के लिए क्या लगे होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं। जैसे हम किसी भी घर के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे दरवाजा होता है, उसी तरह से लिंग के अंदर ब्लड एंटर होता है तो वो इन दरवाजों से एंटर होता है। ये जो दरवाजे हैं, इन दरवाजों को खोलने का काम जो करता है वो हमारे अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड अगर इजीली अवेलेबल है तो ये दरवाजे खुलेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड एंटर होगा तो लिंग में तनाव आएगा। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमें कहाँ से मिलता है, जो आर्जिनिन होता है, एल आर्जिनिन जो होता है, एल आर्जिनिन से ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अच्छा, एल आर्जिनिन से सीधे बन जाता है? नहीं, एक रसायन होता है जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज। एक हार्मोन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज, जिसकी हेल्प से ये जो एल आर्जिनिन है ये किस में कन्वर्ट होता है, आपके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, जो इन दरवाजों को खोलता है, जिससे ब्लड है वो लिंग के अंदर एंटर होता है और तनाव आता है और सेक्सुअल रिलेशंस कायम होते हैं। तो अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज अगर अवेलेबल है, अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो बहुत अच्छा मिलेगा और लिंग के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा आएगा, तो फ्लो अच्छा आएगा तो सेक्सुअल रिलेशंस बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज है, ये काम नहीं कर रहा, इसको सप्रेस कर दिया गया, इसको दबा दिया गया है, तो हमारे अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड अवेलेबल नहीं हो पाता और नाइट्रिक ऑक्साइड अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो लिंग के अंदर प्रॉपर तनाव नहीं आ पाएगा। अच्छा, इसको सप्रेस कौन करता है? एक रसायन होता है, एक अमाइनो एसिड होता है जिसको अपन होमोसिस्टीन बोलते हैं। ये जो होमोसिस्टीन होता है ये एक अमाइनो एसिड होता है। अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाए हमारे ब्लड के अंदर तो ये क्या करता है, ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। अगर सप्रेस कर देगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आएगा, तो आगे की कहानी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो होमोसिस्टीन का अगर लेवल बढ़ जाए तो लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो लोग सेक्सुअल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, जो प्रॉपर तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे होते, जिनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही होती, तो उनमें कईयों के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल है वो बढ़ा हुआ हो सकता है और इसी बढ़े हुए के कारण जो है लिंग के अंदर प्रॉपर तनाव नहीं आता। तो ये जो होमोसिस्टीन का लेवल है, अब इससे अगर हमें बाहर निकलना है, अगर हमें हमारे इरेक्शन को सही करना है, लिंग में तनाव को सही करना है, तो हमारे अंदर जो होमोसिस्टीन का लेवल है ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा तो दरवाजा खुलेगा, तो लिंग के अंदर ब्लड अच्छा जाएगा, ब्लड लिंग के पाउच के अंदर जाएगा, थैलियों के अंदर जाएगा, तो लिंग के अंदर तनाव भी बहुत अच्छा आएगा, मतलब इरेक्शन बहुत अच्छा आएगा, सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म होगी। तो ये जो होमोसिस्टीन का लेवल है ये कम कैसे होगा और ये बढ़ता क्यों है? दोस्तों, हमारे अंदर जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है
जो विटामिन B12 है ये बेसिकली क्या करता है, ये इस होमोसिस्टीन के लेवल को क्या करता है, कम कर देता है। इसको दो हिस्सों में तोड़ देता है, मिथ्योनिन और सिस्टीन के अंदर इसको ब्रेक कर देता है। ये जब टूट जाता है तो हमारे अंदर इजीली नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटाइज वो अवेलेबल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड अवेलेबल होता है और तनाव आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी है, हम प्रॉपर मात्रा में विटामिन B12 नहीं ले रहे, एक्सटर्नली जो हमारे फूड के साथ में फूड सप्लीमेंट्स में अगर विटामिन B12 हमारी डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमारे अंदर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा इरेक्शन का प्रॉब्लम ठीक हो, तो उसके लिए हमें विटामिन B12 है उसकी एडिक्वेट मात्रा है वो हमें लेनी पड़ेगी। तो हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी है या नहीं है, उसके लिए हमें हमारा जो ब्लड सैंपल है वो देखना होता है कि उसके अंदर ब्लड में विटामिन B12 की कमी है या नहीं है। अगर कमी है तो फिर हमें डॉक्टर की मदद से हेल्प लेके विटामिन B12 है उसके लेवल को क्या करना पड़ता है, हमें नॉर्मल करना पड़ता है। तो हमारा जो होमोसिस्टीन है इसका लेवल कम हो जाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस बढ़ता है और उसके कारण इरेक्शन प्रॉपर तरीके से आता है। तो दोस्तों, अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो उसका एक बड़ा कारण होमोसिस्टीन लेवल के का बढ़ना भी हो सकता है, जो कि विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B12 की कमी को हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा, ताकि हमारा इरेक्शन क्या हो पाए, ठीक तरीके से हो पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने हमारा जो चैनल है डॉक्टर के टीवी सेक्सोलॉजिस्ट, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने हमारा जो सेक्सुअल सिस्टम है ये किस तरह से इसकी फिजियोलॉजी स्ट्रांग हो सकती है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक नेचुरल इंग्रेडिएंट का बना हुआ सेक्स टॉनिक लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपके टेस्ट सारे नॉर्मल हैं लेकिन फिर भी आपको एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है, आपके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, आप जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने जाते हैं तो हमारे अंदर एक घबराहट सी होने लग जाती है, एक डर सा होने लग जाता है, जिसके कारण हमारा जो पेनिस है उसके अंदर प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ पाता। तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक सेक्स थेरेपी का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से हम हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से पूरी तरह से किनारा पाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।